हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश एंड आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और ख़ास तौर पे वो एग्ज़ाम जिसमें कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट आता है और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है तो कई बार हमें सवाल सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी ट्रिक कहेंगे या एक छोटा सा एक मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो मेथड अगर आप लोग सीख लेते हैं या याद कर लेते हैं या उसे अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो आपके लिए कई तरीके के सवाल, ख़ास तौर पे जो मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं वो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाते हैं। ओके, तो जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं, मैं शुरुआत करता हूं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एक टेक्निक है जो आपको याद करनी है। वो अगर आप याद कर लेते हैं तो उससे बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब वो क्या टेक्निक है वो आपके सामने बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक रेशियोज होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू 33.33%, 1/4 इक्वल टू 25%, 1/5 इक्वल टू 20%। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप टोटल 1/6 इक्वल टू 16.66, 1/7 इक्वल टू 14.28, 1/8 इक्वल टू 12.33, 1.9 इक्वल टू 11.11, 1/10 इक्वल टू 10, 1/11 इक्वल टू 9.09, राइट। तो इस तरीके से आप टिल 1/30 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो एक चीज है, ये आपको पहली बात तो ये आपको याद करना है। ठीक है, आप कुछ मत करिए, आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं तो आप कुछ मत करिए, आप इसकी टेबल भी मिल जाएगी आपको नेट पर, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये आया 1/2/50% कैसा है, तो 1/2 इंटू अगर 100 करेंगे तो ये आपका आएगा 50%। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था इसको 50%। ऐसे 1/3 इंटू 100 इक्वल टू 33.33%। तो इस तरीके से ये चीज अगर आपने याद कर ली तो इसको याद करने का फायदा एक तो ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ ये सारे नंबर्स कैसे फायदेमंद होते हैं। कई बार सवाल ऐसे आ जाते हैं कि रेशियो में पूछ लेते हैं और परसेंटेज निकालनी होती है। तो अगर आपको 1/30 तक याद है तो उससे आप 1/100 तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 1/30 तक के नंबर्स याद कर लिए तो आप 1/100 तक सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर लिख के आता है 1/2 इक्वल टू, आपको पता है 50% है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, ठीक है, 1/50 इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 2%। 1/50 इक्वल टू 2%। इस तरीके से आप इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। 1/50 इक्वल टू 2%, यानी कि आपने एक चीज याद की थी उससे आपको एक नंबर और याद हो गया। 1/50 कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 2%, राइट। ऐसे ही अगर आपने 1/3 है, दैट इज 33.33%। तो अब लेट से अगर सवाल आ रहा है 1/33 कहीं क्लोज है तो आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं 3% के आसपास होगा। ठीक है, मतलब मैंने इस वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर मैं अब पूरा तो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अगर नंबर इसके आसपास है तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये 3% के क्लोज होगा, क्योंकि आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि आप एक चीज देखने वाली है कि आपने सिर्फ 1/30 तक याद किया था और आप उससे 1/100 तक सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज और दिखा दूं, जैसे कि अब ये नंबर है, जैसे 1/3 को मैंने किया था 33.33%, राइट। अगर मैं लिख दूं 1/30 तो जाहिर सी बात है ये नंबर अगर हम यहां ला रहे हैं और ये ज्यादा है, लेकिन यहां हमने इसे कम कर दिया तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 3 से ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कुछ होगा 3.1 समथिंग परसेंटेज की टर्म्स में, क्योंकि अगर ये 1/33 होता तो ये होता 3 के आसपास, लेकिन ये 1/30 है तो कहीं ये वैल्यू 3 से ज्यादा होगी। तो ये तभी पता चल पाएगा हमें जब हमें ये वैल्यूज याद होंगी। अगर हमने 1/30 तक की वैल्यू याद कर ली तो 1/100 तक हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक तो चीज इसकी ये है, आप इसको यूज कर सकते हैं जितने भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं या एमबीए के लिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या सिविल सर्विसेज का जो एप्टीट्यूड टेस्ट आता है उसमें भी इस तरीके के सवाल आते हैं और आप वहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या है, इन नंबर्स को याद करने का फायदा ये होता है, कई बार सवाल आ जाता है जैसे कि अगर किसी चीज को हमने 50% से बढ़ा दिया तो ओवरऑल इंपैक्ट कम करने के लिए कितने परसेंट हम कम करेंगे। जैसे कि कई बार सवाल आता है कि अगर स्पीड हमने 50% से बढ़ा दी तो कितना परसेंट आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है 1/2 ये होता है 50%। ठीक है, स्पीड हमने बढ़ा दी 50% से, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में हमने यहां इसको ऐड कर दिया, क्योंकि 1/2 का जो 1 है वो 50% है। भाई 2 का 1 क्या होता है, 2 का 1 होता है 50%, भाई 2 का आधा। तो हमने सवाल क्या है कि हमने स्पीड 50% से बढ़ा दी, तो हम वो पोर्शन जो है वो ऐड कर देते हैं नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, हमने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया 1/3, यानी कि 50% से अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कितना बचेगा आपका 1/3%। 1/3 कितना होता है, दैट इज 33.33%, यानी कि 50% से अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो 33.33% से आप अपना टाइम सेव करेंगे। तो अगर आपको ये रेशियोज याद है, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/30 तक आपको याद है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने एग्जाम्पल बताया कि अगर आप 50% से स्पीड बढ़ा रहे हैं तो कितना टाइम आप बचा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/3। तो 1/3 से आप, यानी कि 1/3 होता है आपका 33.33%, तो इससे आपका टाइम कम लगेगा। ऐसे ही कई बार सवाल आता है कि कोई चीज हमने लेट से 25% से बढ़ा दी। अब 25% कितना होता है 1/4, 1/4 होता है आपका 25%। 1/4 मतलब 4 का 1 भाग, चौथाई हिस्सा, तो 1/4 होता है आपका 25%। तो कोई चीज अगर मैं 25% से बढ़ा दी, ठीक है, 1/4 में +1 कर दिया तो ये बन गया 1/5। तो कितना परसेंट हम कोई चीज कम करें कि इफेक्ट जो है वो न्यूट्रल रहे। बहुत बार सवाल आते हैं, हमने 25% से एक चीज बढ़ा दी तो कितने परसेंट हमें ये कम करना पड़ेगा तो हमारा जो है हमारा बैलेंस रहेगा। तो 1/4 में +1 किया, ये हो गया 1/5। 1/5 क्या होता है आपका 20%। ठीक है, 25% से कोई चीज अगर बढ़ाई है तो उसका इंपैक्ट कम करने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, हमें 20% कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये रेश, मैं क्यों ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये अगर आपको इसकी वैल्यूज याद है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, तो इससे आप इस तरीके के सवाल और इससे बहुत सारे सवाल जो है आप वो सॉल्व कर सकते हैं। बिना पेन उठाए आप किस तरीके से आप सवाल सॉल्व करें, ये एक छोटी सी टेक्निक थी। तो पहली चीज कि आप 1/30 तक सारे इसके रेशियोज कहीं टेबल बना लें, याद कर लें। तो एक तरीका तो मैंने बताया था इंटरचेंज करने का कि अगर आपको 1/30 तक याद है तो आप 1/100 तक इसको याद कर सकते हैं और आसानी से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, जो घटाने बढ़ाने का इम्पैक्ट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे एक कई बार सवाल आता है जैसे कि ये हुआ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब कई बार सवाल आपने देखा होगा आता है कि लंबाई अगर हमने 20%, लंबाई हमने अगर 25% बढ़ा दी तो कितने परसेंट हम चौड़ाई कम करें कि एरिया पे कोई फर्क ना पड़े। ये इस तरीके के सवाल आपने देखा बहुत बार आता है, यानी कि हमें एरिया कांस्टेंट रखना है, लंबाई कितने परसेंट हमने बढ़ा दी, लेट से लंबाई हमने बढ़ा दी 25%, तो कितना परसेंट हम चौड़ाई में कमी करें कि हमारा एरिया जो है वो कांस्टेंट रहे। तो मैंने जो अभी तरीका बताया था आपको, 25% क्या होता है 1/4, 1/4 होता है, हमने याद कर लिया है टेबल से, 1/4 जो है वो 25% है। 1/4 में हमने ये ऐड कर दिया 1 क्या है 1/4, 4 का 1 जो है 25% है, तो ये हमने ऐड कर दिया, ये बन गया आपका 1/5। तो 1/5 क्या होता है 20%, यानी कि 25% अगर हमने लेंथ बढ़ाई है और हम चाहते हैं कि हमारा एरिया ना बदले तो हमें 20% जो है अपनी चौड़ाई कम करनी पड़ेगी, तो हमारा एरिया जो है वो इफेक्टेड नहीं होगा। तो ये देखिए एक यूज मैंने बताया इस टेबल का, जो आप याद करोगे 1/2 से लेके 1/30 तक। ठीक है, तो 1/4 यानी कि 25% से लंबाई बढ़ी तो कितने परसेंट से हम कम करें, यानी 20% से आपको, ये 1/5 हो गया आपका 20%, तो 20% से आप चौड़ाई कम करोगे
तो आपका जो एरिया जो है अनअफेक्टेड रहेगा। तो इसका यूज देखिए कहां पर आ गया, आप जो है ज्योमेट्री में भी आप यूज कर सकते हैं, एरिया में निकालने में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपका जो प्राइस है, ठीक है, इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या हुआ आपका एक्सपेंडिचर, खर्चा। यानी कि कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, कुछ क्वांटिटी में खरीद रहे हो, कुछ प्राइस पर खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब मानिए प्राइस जो है वो 25% से बढ़ गए, तो कितने परसेंट आप क्वांटिटी कम करो कि आपका खर्चा सेम रहे। अब देखिए यहां पर भी यूज हो रहा है वही कॉन्सेप्ट। प्राइस 25% बढ़ गए, 25% क्या होता है 1/4, 1/4 में 1 ऐड किया, ये बन गया आपका 1/5। यानी कि 20% अगर आप क्वांटिटी कम कर दो तो आपका एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा है, वो सेव रहेगा। यानी कि प्राइसेस बढ़ गए 25%, तो आप अपने खर्चे में 20% की कटौती करो, जिससे कि आपका खर्चा जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। तो देखिए वो जो टेबल हमने याद की थी 1/2, 1/3, 1/4, 1/30 तक, तो एक उसका एग्जाम्पल मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया। आप यहां पर भी यूज कर सकते हो इस तरीके के सवालों में। और भी जो मैंने सवाल बताया था आपको, जैसे कि टाइम डिस्टेंस वाला, कि अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, आप स्पीड बढ़ा दोगे तो कितने परसेंट आपका टाइम कम होगा। स्पीड एंड टाइम में भी ये वाला सवाल, ये वाला मेथड यूज हो जाता है। क्वांटिटी प्राइस वाले में भी यूज हो जाता है। एरिया निकालने में भी इसका सवाल यूज हो जाता है, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है अगर रेशो में आपको, तब भी यूज हो जाता है। यानी कि वो एक टेबल 1/2 से लेकर 1/30 तक वो आपको बहुत जगह यूज होगी अगर आपने एक बार उसका यूज समझ लिया। ऐसे ही मैं और आपको बता देता हूं, जैसे कि फिर से मैं आपके सामने बताता हूं, रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हुए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये रेक्टेंगल है, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। मानिए अब लेंथ मैंने क्या कर दी, मैंने लेंथ जो है वो करीब 30% से सॉरी ये हो गया आपका लेंथ, लेट से मैंने 50% बढ़ा दी, या हम कह सकते हैं कि हमने लेंथ हमने कम कर दी। लेट से हमने लेंथ कम कर दी आपके 25% से, लेंथ आपकी 25% कम हो गई। तो कितने परसेंट आप चौड़ाई बढ़ाओ जिससे कि एरिया आपका सेम रहे। अब हमने लेंथ 25% कम कर दी, तो 25% कम करने का मतलब है, देखिए 25% क्या होता है 1/4। अब ये हम कम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 1/4 -1। तो जब -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3, और 1/3 कितना होता है 33.33%, क्योंकि हमने ये टेबल से याद कर रखा है। तो 25% से जब आप लंबाई बढ़ाओगे तो आपको 33.33% से अपनी चौड़ाई कम बढ़ानी पड़ेगी, तब आपका जो एरिया जो है इस पूरे रेक्टेंगल का वो अनअफेक्टेड रहेगा। 25% हमने लंबाई कम कर दी और 33.33% आपने चौड़ाई बढ़ा दी, तो आपका ये एरिया अनअफेक्टेड रहेगा। ये कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने एक सिंपल तरीका होता है, उस टेबल से हमने वो याद कर रखी है। 1/4 -1 1/3 दैट बिकम्स 33.33%। ये पॉसिबल तभी है जब ये दो चीजें प्रोडक्ट में हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हो। जैसे कि मैंने अभी एक्सपेंडिचर कंजम्पशन वाला बताया, आपको लेंथ एंड ब्रेथ वाला बताया एग्जाम्पल, या टाइम स्पेंड डिस्टेंस का बताया कि जैसे हमने बोला दूरी बराबर 4 गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जिन चीजों में आपस में प्रोडक्ट है, गुणा है, उसमें ये कॉन्सेप्ट 100% लगेगा, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये टेक्निक समझ ली तो ये बहुत जगह काम आती है, चाहे आप एरिया निकालना हो, या कुछ कंजम्पशन सवाल हो, या रेशो निकालने हो। तो आप क्या करेंगे, आप 1/2 से लेके 1/30 तक की टेबल याद कर लेंगे, और इससे क्या होगा, आप 1/100 तक याद कर सकते हैं, जो कि मैंने तरीका बताया इंटरचेंज करने का। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके की मैं और छोटी छोटी टेक्निक्स जो कई जगह यूज होती हैं वो आपके सामने शेयर करूंगा, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने में आपको समझ मिलेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।